हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं बिहार 2025 में आपकी 2500 प्लस वैकेंसीज आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की आवेदन कौन कर सकता है, एग्जाम कब तक होने की संभावना है, नोटिफिकेशन कब मिलेगा, क्या आपकी चयन प्रक्रिया रहेगी, क्या आपके नए बदलाव हुए हैं, BET होगा या फिर नहीं। तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई नया हो तो ऐसी ऑथेंटिक सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगर हम बात करें आपका बिहार में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो बाकी वीडियो देखने का फायदा ही क्या है। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, इन्होंने दो चीज रखी है। सबसे पहले तो आपकी PG होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको मैं PG क्या बात कर रही हूँ, हाँ बिल्कुल PG होनी चाहिए आपकी 55% के साथ। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, मान लो आप OBC में हो, आप SC में हो, आप ST में हो, तो 50% भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके PG में। अब साथ ही साथ क्या चाहिए, या तो आपका BET हो। आपको मैम BET तो हुआ ही नहीं है, ये बात सच है। 2 साल से बिहार BET कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कहीं भी आसार नजर नहीं आ रहे। और हाँ, अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होगी तो BET इतनी जल्दी कराने की संभावना बिल्कुल कम होती जा रही है, क्योंकि या तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ही करा सकते हैं, फिर चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, फिर तो आपका कुछ काम होने वाला नहीं है। ये वैकेंसीज भी अटक जाएगी, लेकिन सरकार नहीं अटकाएगी क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। सिंपल सी बात है। तो अब आपके इसमें जो है थोड़ा सा तेजी देखने को मिलेगी और अभी बहुत ही जल्दी जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें आपका BET हो, जो कि बहुत साल पहले हुआ था, अगर वो भी है तो भी चलेगा। नहीं है तो आपका PhD अगर आपने कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, ऐसा ना हो किसी फेक यूनिवर्सिटी से, ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है तो भी मान्य नहीं होगी। इसके बाद आपने UGC नेट कर रखा है, चाहे कभी भी क्या हो। UGC नेट की वैलिडिटी 1-2 साल की नहीं होती, लाइफ टाइम होती है। आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर पे अप्लाई कर सकते हो, बस आपका UGC नेट होना चाहिए। तो ये तो थी आपकी आवेदन, अगर ये है तो ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है आपका BET होगा या फिर नहीं। तो इससे पहले हम जानेंगे आपकी चयन प्रक्रिया, जो कि सबसे बड़ी विवादित भी हुई है और बदलाव कर दिया गया है। पहले ये चीजें नहीं थी, अब आपको क्या मिलेगा, ये 3 प्रोसेस में होगा। क्योंकि चाहे आप यूपी का चेक करो, हरियाणा का चेक करो, अब हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लेवल पे चीजें चेंज हो रही है, तो यहाँ पर भी की गई है। अगर हम बात करें, सबसे पहले होगा आपका रिटर्न एग्जाम, लिखित परीक्षा, जो कि आपके यहाँ पर 80% का काम करने वाला है। तो 80% जो है लिखित परीक्षा के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। वहीं पर 10% आपको इंटरव्यू देना होगा, और हाँ 10% आपका अनुभव भी रखा है। मान लो आपने कहीं पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया है तो अनुभव काउंट होगा। आपने बहुत सारे टीचिंग की है तो उसका मतलब कुल मिलाकर 10% आपका अनुभव काउंट होगा, और 10% आप जो इंटरव्यू में करके आओगे वो आपको मिलने वाला है। तो 100% का यही है। ये 3 स्टेप में आपका चयन प्रक्रिया होगी। अब हम बात करेंगे एग्जाम कब, नोटिफिकेशन कब। तो अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन जो है आपको जुलाई में संभावना है कि आपको जुलाई में मिल जाए। संभावना क्यों है, क्योंकि फिर जो है अगस्त दिसंबर के बाद जो आचार संहिता लग जाएगी तो ये जल्दी ही कराएंगे। तो जुलाई में नोटिफिकेशन, अगस्त में आपके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है 90%। ठीक है। अब आपको मैम BET की बताओ, ये तो आप ठीक है आपने बता दिया, धन्यवाद आपका। लेकिन BET होने की संभावना कितनी है? देखो BET होना चाहिए, क्योंकि कभी ये मान के चलो 1900 के आसपास, पता नहीं कब हुआ था, मतलब 2000 से तो हुआ ही नहीं है, 2025 चल गए, इन 25 साल में तो हुआ ही नहीं, इससे पहले कभी हुआ था। तो BET तो अब होना तो जरूरी है, क्योंकि वही बिहार वाले बच्चे क्या करेंगे, BET पे भरेंगे, और बाकी भी सब वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिनका UGC नेट नहीं होता वो भाई BET का वेट कर रहे हैं। तो इसकी संभावना, अगर ये एग्जाम कराते हैं तो इन्हें बहुत ही जल्दी जून में ही नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, बहुत तेजी से कराना पड़ेगा। अगर BET नहीं कराएंगे तो फिर सीधा इसी के बेस पर ये लेके जाएंगे, तो अगस्त में पेपर होना पॉसिबल है। अगर ये BET अभी लेके आते हैं तो ही हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी लेट किया तो ना तो ये करवा पाएंगे ना ही ये होगा। तो कुल मिलाकर सारा डिपेंड पड़ेगा सरकार पे। अब आपको डालना है दबाव, अगर आप चाहते हो BET करवाना, क्योंकि हमें पता है भारत का संविधान भी कहता है अगर हम जो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, क्योंकि भारत में चलता है जनता की बात, लेकिन जनता के हित के लिए काम होता है। लेकिन हम जो करवाना चाहे वो करवा भी सकते हैं। तो अब सभी स्टूडेंट को, सिंपल सी बात है, जो छात्र होते हैं वो पूरे भारत की सबसे बड़ी शक्ति छात्र ही है, स्टूडेंट ही है। तो आप सभी सामने आ सकते हो। BET का एग्जाम आपका होने की संभावना इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि चुनाव है,
चुनाव के चलते इन्हें कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। तो बीईटी हो सकता है, अगर आप चाहते हो, आप दबाव डालना पड़ेगा, ट्वीट करो, सरकार से मिलो, विधायकों के पास जाओ, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। सब एक साथ नहीं आएंगे तो बिल्कुल भी कुछ भी चीजें नहीं होने वाली। अब जो है आपका यहाँ पर एक सबसे बड़ा डाउट है मुझे, लिखित परीक्षा का पैटर्न है, लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर दीजिए, वो अभी आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा आपका सिलेबस तो मैं आपको इसी चैनल पर शेयर कर दूंगी। और आपको अगर ये है कि मैम अभी हमें तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी बीईटी की भी और इसकी भी, तो आपको कर दो। तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि आपके सामने एक है बेहतरीन एग्जाम यूजीसी नेट। अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस कर लेते हो तो ये सब ऑटोमेटिक आपके हो जाते हैं। यूजीसी नेट अपने आप में ही एक ऐसा सिलेबस तैयार करता है जो पूरा का पूरा आपका, चाहे किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो, ऑटोमेटिक कवर हो ही जाता है। तो यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट कर दो। यहाँ पर यूजीसी नेट के फ्री बैचेस भी चलते हैं, बीईटी की भी आपकी तैयारी देखी जाएगी, बिहार के भी एक बार नोटिफिकेशन पर्टिकुलर आ जाने दो। और हाँ, एक ये भी डाउट रहता है मैम एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो अगर हम पुराने नोटिस की बात करें, पुराने नोटिफिकेशन की बात करें तो 55 वर्ष से अधिकतम आयु वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो एज तो काफी मिल जाती है आपको। तो अगर 55 से कम है तो आप आराम से अप्लाई कर दोगे। तो ये आपके बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आपके साथ शेयर की गई है। कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।